एक चल रहा है कि मेरे बाबू ने खाना खाया, मेरे बाबू ने पानी पी लिया, नीतीश जी आंख दिखाए। अरे मेरे बाबू ने आंख दिखाया, नीतीश जी आपको ये मंत्रालय दे देंगे। अरे आइए ये राज चल रहा है, इस समय चल रहा है। थोड़ा बहुत इधर नायडू जी ने आंख दिखा दिया, अरे नायडू जी ने आंख दिया, अरे सर आइए नीतीश बाबू नायडू बाबू, नीतीश बाबू नायडू बाबू, बस सुबह शाम 24। बिहार को तो झुंझुना दिखा दिया मोदी जी ने। तो बिहार को तो झुंझुना सही दिखा दिया है, एकदम बिल्कुल दिखा दिया है। रोजगार के नाम पर बिल्कुल एकदम दिखाया है। क्या लगता है अभी स्पीकर पद के लिए जो लड़ाई चल रही है, इसके बाद कुछ नया देखने को मिलेगा जनता को? एकदम दिखने को मिलेगा। अभी देखिए, अभी तो होने वाला इंडिया अलायंस भी सोच रही है कि अपना भी कोई पद अपन रखें और उसके लिए चुनाव कराया जाएगा। अब जो होगा आगे देखते हैं, लेकिन बट हमको ये लग रहा है कि कोई ना कोई बढ़िया स्पीकर चाहिए और ये जाएगा नायडू के पक्ष में, क्योंकि उन्होंने 16 सांसद लाए हैं। तो असलियत उनको मिलना चाहिए, तो नायडू जी को ही मिलना चाहिए कि स्पीकर। एनडीए का गठबंधन टूट भी सकता है, अभी कोई कहा नहीं जा सकता। गठबंधन टूट सकती है, एनडीए का गठबंधन टूट सकता है। एनडीए का क्यों लग रहा है कि टूट सकता है? वो नायडू की मनमानी और नायडू का मनमाना, उनको मंत्रालय नहीं मिलेगा स्पीकर पर, तो वो हट जाएंगे वहाँ से, टूट जाएगा गठबंधन। लग रहा है कि नायडू को नहीं मिलेगा स्पीकर पद, अपने भाजपा में से किसी को देंगे। हो सकता है वो अपनी मनमानी चलाएं, भाजपा वाले लोग है नहीं, बीजेपी वाले लोग अपनी मनमानी चलाएं, क्योंकि उन्होंने झुंझुना पकड़ा दिया है। कुछ होना है नहीं, जैसे बिहार को पकड़ा दिया उनको पकड़ा देंगे। और क्या, ये सरकार अभी तक की सबसे विफल सरकार है, समझ रहे हो। रोजगार के मामले में पेपर लीक हो रहा है, नीट का पेपर लीक हुआ है, स्कैम चल रहा है और सरकार इसके ऊपर कोई प्रश्न नहीं उठा रही है। धर्मेंद्र प्रधान बोल रहे हैं, शिक्षा मंत्री जो अभी नियुक्त हुए हैं वो बोल रहे हैं कोई नकल नहीं हुई है, कोई पेपर लीक नहीं हुआ है। गरीब घर के लड़के हैं, पैसा कैसे आता है उनको मालूम है। पेपर एक साल में 5 मई को हुआ था, ठीक है, पेपर लीक हो गया, अब 1 साल फिर तैयारी करें, वो रुपया कहाँ से लाएंगे इतना। और सीट ले जाते हैं पैसे वाले जो करोड़ों रुपए देते हैं, तो क्या फ़ायदा है तैयारी करने का, अब क्या फ़ायदा बाहर जाने का, कोटा और दिल्ली और इलाहाबाद जाने का, कोई मतलब नहीं है ना। अच्छा, मोदी जी कह रहे हैं कि हमने देश में इतना काम किया, इसलिए जनता ने हम पे फिर से भरोसा किया, तीसरी बार हमारी सरकार बनी है। वो भरोसा नहीं किया, जनता थोड़ी अभी नासमझ है, शिक्षा की जरूरत है। शिक्षित हो जाएंगे ना, तमिलनाडु में क्यों नहीं जीत जा रहे, तमिलनाडु में भी जीत जाएं, हिमाचल प्रदेश में क्यों नहीं जीते, वहाँ भी जीत जाएं। ये जनता को गुमराह करने की बात करते हैं और कुछ नहीं। ये मोदी सरकार सबसे अब तक की विफल सरकार है, कोई रोजगार नहीं, कोई सच्ची गारंटी नहीं, झूठ पे झूठ, सोना बाबू और कुछ नहीं। अच्छा, वही आरोप भाजपा विपक्ष में लगा रहा है कि चुनाव से पहले बहुत ही झूठे आरोप लगाए थे कांग्रेस ने हम पे कि हम संविधान बदल देंगे, तो और ऐसे कई कि हम रोजगार नहीं दिए हैं, ऐसे कई झूठे आरोप लगाए हम पे भाजपा ने, यही कारण है जो सीटें कम आई। बात जब होती है ना तभी बात उड़ती है जी। जब बात हुई नहीं है तो फैली कैसे? विपक्ष क्यों कह रहा है, विपक्ष क्यों नहीं संतुष्ट हो रहा आपके कामों में? ऐसा काम करो ना, विपक्ष भी खुश रहे, आप भी खुश रहो। विपक्ष के अपोजिट क्यों जा रहे हो? कुछ विपक्ष की बातें मानो ना, नहीं मान रहे, अपनी मनमानी कर रहे हैं। हमसे बड़ा कोई है नहीं, हम तो राजा हैं, है नहीं, तो राजा नहीं होना चाहिए, जनता के हिसाब से चलना चाहिए, जनता को संतुष्ट करके चलो, प्रसन्न करके चलो, तभी तो जनता खुश रहेगी, आप भी खुश रहोगे, हम भी खुश रहेंगे। क्वेश्चन पूछा आपने, बोला कि अपोजिशन ने आरोप लगाया कि मोदी जी आएंगे तो संविधान बदल देंगे, तो आप जब 400 पार की नारे लगाओगे तो कहीं ना कहीं आपको 2/3 बहुमत चाहिए और 2/3 बहुमत से ही संविधान बदल सकता था। तो इसलिए आपने जो आप एजेंडे लेके आए उसी के तहत ये बीजेपी ने वो मुद्दे लेके गए पब्लिक के बीच में कि इनको 400 क्यों चाहिए, आप तो 272 से भी गवर्नमेंट बना सकते हो, तो 400 आप संविधान बदलने के लिए मांग रहे थे, आपका इंटेंशन यही था, इसीलिए ये मुद्दे जो है वो हावी हो गए और उनकी सीटें कम हो गई। आप देखिएगा 303 या अराउंड कुछ सीटें थी बीजेपी की, अभी 240 पे आ गए। तो कहीं ना कहीं पिछली चुनाव में बीजेपी सरकार की जो है हार हुई है, बीजेपी पार्टी की हार है और इसको एक्सेप्ट करना पड़े। अब अलग बात है कि अपोजिशन इस पोजीशन में नहीं रहा कि गवर्नमेंट बना ले, बट अभी भी ये जो ऑप्शन है अवेलेबल है, क्योंकि जो सरकार बनी है वो गठबंधन के सपोर्ट से बनी है, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार। तो जो नीतीश कुमार थे उन्होंने इंडिया जब गठबंधन बना था तो उसके सारे घटक दलों को इकट्ठा करने की जिम्मेवारी उनकी थी, उन्होंने ही बनाया था। तो मेरे को कहीं ना कहीं लगता है कि 1 साल से ज़्यादा ये सरकार नहीं चलने वाली है। इसके एक और रीज़न है, क्योंकि जो बड़े बड़े डिपार्टमेंट है जैसे होम मिनिस्ट्री हो गया, फाइनेंस मिनिस्ट्री है, रेल मिनिस्ट्री है, ये सारे डिपार्टमेंट बीजेपी ने अपने पास ही रखा, इसको घटक दलों को नहीं दिया। तो कहीं ना कहीं वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस करते हैं और वो कभी भी टूट सकते हैं। क्या कहना चाह रहे हैं भैया? वो भी बोल रहे थे कि 303 से 240 पे आ गए, हार है,
जिन्होंने 60 साल राज किया वो पिछले 15 सालों से 100 पार नहीं कर पा रहे हैं, वो जीता है उनकी। देखिए कांग्रेस की गवर्नमेंट ने 413 राजीव गांधी के रीजन में आया था, तो आप ये नहीं कह सकते कि उनको नहीं आया था। आप जब कंपेयर कीजिएगा पूरा, तो कहीं ना कहीं अपोजिशन को बहुत दिन वो 60 साल रहे, आप तो 15 साल, अभी तो 10 साल ही प्लस चल रहा है आपका, तो आप ऐसे बोल नहीं सकते। आप पूरे डेटा को एनालाइज कीजिए, फिर तब आप बात कीजिए। 400 सीट कहाँ ले पाए? राजीव गांधी ने तो लाया था ना, आप कहाँ लेके आ पाए? कह रहे कि भाजपा की हार मानी जा रही, क्योंकि लगातार वो कह रहे थे 400 पार 300 पार भी नहीं कर पाए, तो हारी है भाजपा की। जी मैम, एक्चुअल में क्या है कि जैसे 2 बच्चे हैं, एक बच्चा 10 साल से फेल हो रहा है और वो 36 या 37% मार्क्स ला के पास हो जाए, और एक बच्चा जो हमेशा टॉप करता है उसके 3 या 4% नंबर कम आ जाए। तो कह रहे कि यूपी में तो सबसे बड़ी हार हुई है, भाजपा के लिए तो वही सबसे बड़ी हार मानी जा रही है, क्योंकि यूपी में जहाँ राम मंदिर बनवाए वही हार गए। भाजपा के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने, JP नड्डा, उन्होंने एक बात बोल दी थी पहले चुनाव से पहले कि पहले हमें जरूरत थी RSS की, और इस बार अब हमें जरूरत नहीं RSS की, हम अकेले चुनाव लड़ सकते हैं। इस वजह से शायद 17 या 18% एनालाइज किया जाए तो वोटिंग कम हुई है इस बार, यही बड़ा कारण है। बीजेपी जो मुद्दे लेके आई थी 400 पार संविधान बदलेंगे, वो करेंगे, वो करे, वो पब्लिक से कहीं जुड़े नहीं थे। पब्लिक को चाहिए था कि महंगाई से राहत मिले, रोजगार बढ़े। तो यूपी जैसे क्षेत्र में स्टेट है जहाँ पे 80 सीटें हैं, वहाँ पे क्या है, यूथ जो है 7 से 8 सालों में ठगा हुआ महसूस किया, क्योंकि जितने भी वैकेंसी आई, एक तो वैकेंसी आई नहीं, जो आई उसके पेपर लीक हो गए, जिसकी वजह से जो यूथ है खास करके यूपी का, उसने बीजेपी के अगेंस्ट में वोट किया। और जो धर्म का मुद्दा था, राम मंदिर जैसे मुद्दे, वो नहीं चल पाए, और यहाँ तक कि अयोध्या में भी उनकी हार हुई। मोदी जी के चुनाव से पहले कई बयान आए थे कि कांग्रेस संपत्ति लूट लेगी, भैंस लूट लेगी, तो क्या लगता है वो बयान काम नहीं आए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो ये कहते हैं ना, सरकार नहीं चलेगी, सरकार चलेगी। अच्छा, विकास भी होगा, सरकार भी चलेगी, पूरा विश्वास है। हाँ। 200 जो, और मुझे लगता है लोकसभा अध्यक्ष का जो अध्यक्ष बनेंगे वो उन्हीं के बनेंगे, बीजेपी के। अच्छा, बीजेपी के बनेंगे और उपाध्यक्ष बनेंगे, और NDA के जो और लाइन से उनको मिलेगा पद। नायडू जी स्पीकर की मांग कर रहे हैं, लग रहा है। अभी मुझे नहीं लगता मिलेगा उनको पद, क्योंकि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है, उनको मिलेगा पद। और जो कहते हैं ना सरकार गिर जाएगी, सरकार नहीं गिरेगी, सरकार चलती रहेगी और विकास होगा, दुनिया देखेगी। स्पीकर की पद नहीं मिलेगी तो नायडू जी तो हो सकता है छोड़ के चले जाएं। नहीं, सरकार चलेगी, सरकार, विकास होगा, बहुत तेज होगा, जितना 10 साल में उससे ज़्यादा होगा। 10 साल में लग रहा विकास हुआ है? 10 साल में हुआ है, उससे ज़्यादा विकास होगा 5 साल के अंदर। अगर 10 साल में विकास हुआ है तो सीटें कम कैसे आ गई? उसका कारण और है, वो देख रही है, पार्टी देख रही है, उसका कारण और है। कारण कुछ और है, उसकी देख रही है। क्या कारण है? उसके कई कारण हैं, विधायकों का सांसद से तालमेल नहीं रहा, उसके कई कारण हैं।